नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी कि 2019 के शंखनाद की। 3 राज्यों में मिली हार के बाद एक बार फिर से बीजेपी चुनावी मोड़ में आ गई और अब तैयारी है मिशन 2019 की। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से करने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट। सोनिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। रायबरेली से मिशन 2019 का करेंगे शंखनाद। कांग्रेस का किला ढहाने की तैयारी में बीजेपी। तीन राज्यों में मिली हार के बाद एक बार फिर बीजेपी मिशन 2019 में जुट गई है। दिल्ली में अमित शाह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक की और जीत का मंत्र दिया। वहीं लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यूपी से पीएम मोदी 2019 के लिए शंखनाद की तैयारी में है और इसका आगाज सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली को चुना गया है, जहां आज पीएम का दौरा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम यहीं से मिशन 2019 की शुरुआत करेंगे। सुबह 9:10 पर लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 9:50 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे रायबरेली। सुबह 10 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे रेल कोच फैक्ट्री। सुबह 10:25 तक रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:35 पर क्रिकेट स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली। पीएम कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। वहीं दौरे को लेकर रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तैनाती, 30 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की तैनाती, 50 अपर पुलिस अधीक्षक भी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। 100 सीओ रैंक के अधिकारियों को किया गया तैनात। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने एनडीए को 80 में से 73 सीटों पर जीत दिलाई थी, जिसमें बीजेपी ने अकेले 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर ही रहने वाला है, लेकिन इस बार सियासी गणित कुछ और है, जो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रायबरेली से मोहन कृष्ण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली से हुंकार भरेंगे और इसे शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ रही है और हम टाइमिंग का जिक्र करें, सुबह 9:10 पर लखनऊ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद सुबह 9:50 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे वो रायबरेली और उसके बाद जो है 10 बजे पीएम मोदी रेल कोच फैक्ट्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है उसका निरीक्षण करेंगे 10:25 पर रेल कोच फैक्ट्री का और उसके बाद 10:35 पर जो है क्रिकेट स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली होगी। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले प्रधानमंत्री के आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जो है सिस्टमैटिक तरीके से बताइएगा। जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रायबरेली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो करीब सुबह 9:45 पर यहां पहुंचेंगे और 10:25 पर मॉडर्न रोयल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैक्ट्री में बने 900वें हमसफर कोच को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान रायबरेली में 1100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। अगर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली बांदा हाईवे है उसका भी उद्घाटन करेंगे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी आज रायबरेली और बांदा के जिले को एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि ये दौरा उनका खासा अहम है। ये सियासी दौरा उनका खासा अहम है क्योंकि 5 राज्यों में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, जो कि कांग्रेस की गढ़ में होगा, कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में होगा। यह पहला मौका है जब कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो और यही कारण है कि इस दौरे का सियासी मकसद भी निकाला जा रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह 5 राज्यों में बीजेपी को शिकस्त मिली है, वो जो उनका विजय रथ था वो थमा है, उसको आगे 2019 में किस तरह बीजेपी ले जाएगी। और यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री खुद ये चाहते हैं और इसी चाहत के तहत वो रायबरेली पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस या गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है, चाहे वो रायबरेली हो या अमेठी हो, उसे भेदने का प्रयास किया जाए। और हर पिछली बार भी बात करें तो इसको लगातार, जहां पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के विरोध में खड़ी हुई थी, स्मृति ईरानी इस क्षेत्र का दौरा करती रही हैं, वहीं आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यहाँ की मॉडर्न रेल फैक्ट्री में जो एक जनसभा आयोजित है उसको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसको आगाज
करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सियासी दौरा कहा जा रहा है, क्योंकि पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री खुद इस संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 71 सीटें थी और कांग्रेस महज 2 सीटें थी, जिसमें एक रायबरेली और एक अमेठी था। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर जो ये कांग्रेस का गढ़ है इसमें सेंध लगाई जाए और यहां पर बीजेपी का परचम फहराया जाए। और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कमान संभाल के आज यहां पहुंचेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर जो ये रैली स्थल है यहां पर करीब 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है वो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल, 10 कंपनी पीएसी व करीब 10 एसपी आसपास जिलों के तैनात किए गए हैं। 50 एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है। 100 डिप्टी एसपी सहित आसपास जिले की पुलिस फोर्स को भी मौके पर लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए। तो देखा जाए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि सुबह का वक्त है। ठीक, अभी जो सुरक्षा कर्मियों का डिप्लॉयमेंट है वो होना बाकी है, वो लगातार अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस दौरे की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक राजीव, हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो वो मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे थे इसकी। और अब इस रैली की 2 बातें हैं। एक तो 1100 करोड़ की फिगर आई है कि 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात रायबरेली वासियों को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है, एक मनोबल होता है जब आप चुनाव में उतरते हैं, और अगर आप हॉट सीट पर, खासतौर से सोनिया गांधी का जब हम जिक्र करें, आपने अमेठी का जिक्र किया, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी हमेशा ऐसे एक्टिव हैं, भले वो वहां पर हार गई हैं, तो आपका काडर का जो मनोबल है कहीं ना कहीं वो बढ़ाने के लिए भी एक कोशिश हो रही है कि कम से कम इन 2 सीट्स पर तो बीजेपी आ ही जाए, और इस वजह से ही इतनी मेहनत हो रही है। निश्चित रूप से जीनत, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है, क्योंकि उसके लिए ये इलाका काफ़ी अहम है। अगर वो कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हासिल होगी। हालांकि ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दशकों से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है। पिछली बार भी बीजेपी ने भरसक प्रयास किया था, लगातार यहाँ पर रैलियों का क्रम शुरू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कांग्रेस तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी उनकी जीत हुई थी, राहुल गांधी की भी जीत। तो कुल मिलाकर क्योंकि कांग्रेस की स्थिति यूपी में हाशिए पर थी, लेकिन जो हाल में चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद यूपी में पहला राजनीतिक दौरा होगा। तो कहीं ना कहीं आज इस मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली की जनता को संबोधित करेंगे तो देखना यह होगा कि वो यहां से क्या ऐलान करते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा एक खांचा खींचा है लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। आज 1100 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें जो एक लंबे समय से डिमांड होती रही, लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग की रही है कि रायबरेली और बांदा का जो राजमार्ग है उसको बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री 558 करोड़ की परियोजना से उसका भी शिलान्यास करेंगे, उसका भी शुभारंभ की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है उसमें भी जो 900वें हम सफर कोच का है उसका भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर जो प्रचार है और अपने पक्ष में करने की कवायद है उसकी कमाल संभालते नजर आएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि उनकी ये कवायद कितना रंग लाती है आगामी 2019 के चुनाव। ठीक बात है राजीव, बहुत शुक्रिया। सुबह जो है एक होता है कि हमारे रिपोर्टर्स निकलते हैं और तमाम जानकारियां आपको देते हैं। राजीव भी सुबह ही पहुंचे हुए हैं, तमाम अपडेट्स जो हमें दे रहे हैं। राजीव, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर दिन भर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड जो है वो नजर बनाए रखेगा, आपको पल पल की जानकारी देंगे कि आखिर रायबरेली से जो आगाज हो रहा है उसकी आवाज कहां तक जाती है और वाकई जो मकसद है वो पूरा हो पाता है। उसके लिए तो खैर थोड़ा इंतजार करना होगा। रायबरेली की बात हमने की, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे की।
आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज भी आएंगे। पीएम मोदी के एक दिवसीय दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटा हुआ है। आज पीएम मोदी संगम नगरी में कई योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर और सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी और 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ पीएम गंगा पूजन करेंगे और फिर झूसी के अंदावा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज में पीएम के साथ राज्यपाल, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। पीएम के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो अभी हमने आपको प्रधानमंत्री के रायबरेली दौरे का जिक्र दिया। तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक का वो शेड्यूल था। उसके बाद जो है अब क्योंकि वो प्रयागराज जाएंगे और वहां की जो जानकारी है अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, उनका जो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो पूरा दिन कितना बिजी है ये भी आप देखिए। 12:20 पर वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12:45 पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 1:05 पर संगम तट पर वो गंगा पूजन करेंगे। उसके बाद 2:20 पर किले में अक्षय वट का दर्शन पूजन करेंगे। तकरीबन 5 घंटे वो यहां पर रहेंगे। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रधानमंत्री प्रयागराज आ रहे हैं, अब पूरी जानकारी आप हमें देंगे। उनका जो शेड्यूल है हम ग्राफिक्स के जरिए हालांकि दिखा भी रहे थे, आप हमें बखूबी बताएंगे उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का आज प्रयागराज का दौरा है और जनवरी 2019 में 15 जनवरी से यहां पर कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसकी केंद्र और राज्य सरकार ग्लोबल स्तर पर ब्रांडिंग कर रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वैसे तो इसे लोकसभा के चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुंभ के लिए काफी अहम दौरा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री 12:20 पर यहां पहुंचेंगे और करीब 5 घंटे तक शहर में रहेंगे और कुंभ को लेकर 4048 करोड़ की 366 परियोजनाएं जो विभिन्न विभागों की हैं उसको वो जनता को समर्पित करेंगे। इसमें शहर में नवनिर्मित 7 फ्लाईओवर के साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के साथ ही साथ एक सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट भी शामिल है। तो इस तरह से बड़ी योजनाओं की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में 3 जगहों पर कार्यक्रम है। सबसे पहले 3 हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी एक पब्लिक स्कूल नैनी में आएंगे और वहां से सीधे वो संगम तट पहुंचेंगे, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ, पदाधिकारियों के साथ और उसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी भी मौजूद रहेंगे। वो गंगा पूजन करेंगे और गंगा पूजन के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। हम यहां दर्शकों को बता दें कि यह कंट्रोल सेंटर सबसे कम समय में और ये तैयार हुआ है और कुंभ मेले में जो 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जहां पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसकी पूरी निगरानी इसी कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसलिए इसको भव्य रूप से तैयार किया गया है। इसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। उसके बाद प्रधानमंत्री किले में जाएंगे और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। अक्षय वट को लेकर बता दें दर्शकों को कि अक्षय वट के बारे में काफी मान्यता है और ऐसी मान्यता है कि उसको देखने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति होती है। इसको ये किले के अंदर होने की वजह से आम श्रद्धालुओं के लिए सुलभ नहीं है, अनुमति लेकर सेना से जानी पड़ती है। तो साधु संतों की लंबे समय से मांग रही है, पार्टी की भी मांग रही है, जनता की मांग रही है। हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री अपने दौरे में अक्षय वट को लेकर कोई घोषणा करें, तो इसका भी दर्शन पीएम मोदी करेंगे और इसके बाद यहां से अंदावा जाएंगे। अंदावा में एक विशाल जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और इसमें कुंभ के जो निर्माण कार्य हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया, 4048 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके बाद यहां से बमरौली एयरपोर्ट के लिए 4:20 पर करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और बमरौली में 700 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। क्योंकि कुंभ के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि 400 से ज्यादा फ्लाइटें यहां पर आ सकती हैं, चार्टर्ड प्लेन आ सकते हैं। तमाम वीवीआईपी जो है अब यहाँ पर रेल और सड़क के मार्ग के साथ ही साथ हवाई मार्ग से यहाँ पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले से तैयारी की और बेहद कम समय में ये एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि उड़ान योजना के तहत जुड़ने के बाद यहाँ से कुंभ से पहले ऐसा माना जा रहा है कि 14 फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी और अभी भी 6 फ्लाइट यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो ये एक बड़ी सौगात प्रयागराज को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर
3 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ठीक, मोदी का कार्यक्रम है। सर्वेश, अब जो महत्वपूर्ण बात यह है, हमने अभी राजीव से बात की और देखिए रायबरेली के मायने सियासी निकाले जाएंगे, और जब हम प्रयागराज की बात करेंगे तो बात धर्म की आ रही है। जब धर्म की बात आ रही है तो धर्मगुरुओं से मुलाकात होगी, तो फिर प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या राम मंदिर पर भी बात होगी, क्योंकि तमाम जो धार्मिक संगठनों की बात करें या धर्मगुरुओं की बात करें वो तो सरकार से नाराज है संभावनाएं कि बात हो सकती है इस पर भी? निश्चित तौर पर जब अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे 1:05 से 2:20 तक अगर उनके साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर इस बीच संभावना बनती है कि उस पर कोई बातचीत हो सकती है। यहाँ पर दर्शकों को बताएं कि कुंभ मेले में वैसे भी यहाँ पर साधु संत रहेंगे, अखाड़ा परिषद रहेगा, इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद का कैंप है, आरएसएस के लोग रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कुंभ मेले के दौरान भी राम मंदिर को लेकर एक चर्चा होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, राम मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर समय मिलता है तो अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो राम मंदिर को लेकर दबाव बनाएंगे, क्योंकि अखाड़ा परिषद पहले भी साफ कर चुका है कि वो विश्व हिंदू परिषद से अलग एक दूसरे एजेंडे पर चल रहा है और वो मांग कर रहा था कि लगातार की संसद में इस मामले को लेकर कानून या अध्यादेश केंद्र सरकार लाए, तो निश्चित तौर पर इस पर बात हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से हिंदुत्व और राम मंदिर मुद्दे को लेकर चल रही है, तो वो पीएम मोदी इस पर भी बात कर सकते हैं उनके साथ ही, और कुंभ में भी ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और राजनीतिक मायने की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग हो रही है, उसको लेकर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी पार्टी भी इसको चाहेगी कि इसका जो सर्वेश, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, पूरा दिन जो है न्यूज़ 18 इन दोनों ही जगहों से जुड़ी तमाम खबरों पर बना रहेगा। और ये बात है कि 2019 में उतरने से पहले ये जो कुंभ हो रहा है, ये सबसे बड़ा धार्मिक हमें कहें कि एक आयोजन, और इसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से भुनाने की कोशिश, लोगों के बीच में एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश होगी, और इसी वजह से ब्रांडिंग भी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। बात बुलंदशहर की कर लेते हैं। बुलंदशहर बवाल मामले में जो अपडेट आया है वो आपको बता दें। 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में 13 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। बुलंदशहर बवाल का मुख्य आरोपी योगेश राज अब तक फरार है। हैरानी की बात है। वैसे 3 दिसंबर को गोकशी के आरोप में जो है हिंसा होती है। हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध और एक युवक की मौत हो जाती है। लेकिन जो हमने शुरुआत में कहा कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, यूं तो काफी लोगों के नाम थे और गिरफ्तारियां हो भी रही हैं, लेकिन वो इतनी संतुष्टि तो नहीं देती जितने ये प्रश्न विचलित करता है कि भाई जो मुख्य आरोपी है वो कब गिरफ्तार होगा, किस तरह से पुलिस काम कर रही है। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि उस वक्त जब इंस्पेक्टर साहब की हत्या हो जाती है, पूरा बवाल चल रहा था, हिंसा की चपेट में कासियाना इलाका। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें 27 नामजद थे और 50 के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 13 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी, 4 गिरफ्तारियां कल हो गई हैं। एसएसपी से लेके 2 एसपी वहां के बदले जा चुके हैं। नए एसएसपी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वीडियो फुटेजेस के आधार पर गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज, जिसके ऊपर आरोप है उसी ने पूरा ये कुचक्र रचा था, जिसने लोगों को भड़काया। स्याना कोतवाली के बाहर, चिंगरावटी चौकी के बाहर हिंसा करवाई, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। अभी भी योगेश राज फरार है, तो पुलिस की कार्यकुशलता के ऊपर सवालिया निशान लगातार। ठीक बात है, बिल्कुल ऋषभ। योगेश फरार है, वीडियो जारी कर देता है, फिर भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। गिरफ्तारियां आप जितनी करते रहिए, लेकिन सवाल तो यही उठता ही रहेगा कि 3 से 4 तारीख का ये मामला हो जाता है और आप अभी तक भी जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। क्या किसी का संरक्षण मिला हुआ है उसे, ये भी एक सवाल है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 16A के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक बाइक, अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किया है। दोनों बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुप्रभात उत्तराखंड।